ओके, वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूँगा मॉडिफायर के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर रेंज टाइप का दिख रहा है कुछ यहाँ पे। यस, उसमें लिखा होगा ऐड मॉडिफायर्स, राइट। तो मॉडिफायर्स क्या करता है, हम लोगों को बहुत सारा, जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ को आसान कर देता है। जब मॉडिफायर में आप ऐड मॉडिफायर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो क्लिक ओपन होकर के आएगा। तो पहला इसमें 4 कॉलम दिखेगा, 1 2 3 4। उसमें पहला है मॉडिफाई, जेनरेट, डिफॉर्म एंड फिजिक्स। तो मॉडिफाई को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, जेनरेट इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद होता है यूज़ डिफॉर्म, उसके बाद होता है फिजिक्स। मतलब अपने अकॉर्डिंग, मतलब जेनरेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं बात करूँगा जेनरेट टूल के बारे में। तो इतना सारा चीज़ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये सब चीज़ के बारे में जानना, आप इसके बारे में जान लेते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपना जब मॉडलिंग करते हो उसमें अच्छा से यूज़ कर सकते हो। तो मैं बस ये कहूँगा कि मैं हर एक के बारे में डिटेल में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। अगर कुछ चीज़ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होता है उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा टाइम देने का। और जो कम यूज़ होता है उसमें कम फोकस करूँगा। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एरे मॉडिफायर, ठीक है। तो आपके पास ये एक बॉक्स दिखेगा, मैं स्लोली समझाने का कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा हरी अप में मैं नहीं समझाऊँगा। तो ये आपको दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, ठीक है आपके पास। तो अगर आप चाहते हो कि सेम टू सेम जैसा ये क्यूब है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, सेम टू सेम मेरा क्या हो, कॉपी हो जाए। जैसे शिफ्ट डी करके अगर आप कॉपी करते हैं, ठीक है, जैसे आप शिफ्ट डी दबाएं, ठीक है, कॉपी हो गया, उसको ग्राफ करके यहाँ पे तो एक कॉपी हुआ ना। देखिए ये चीज़ क्या हुआ, एक कॉपी हुआ है। लेकिन आपके पास अगर आपको क्या चाहिए, एक अलाइनमेंट में, एक अलाइनमेंट के साथ ही इसका मान लो कि मेरे को चाहिए 25 कॉपी चाहिए, तो हर एक को शिफ्ट डी दबा दबा करके कॉपी करना, आई थिंक वो एक अच्छा वे ऑफ वर्किंग नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि वो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं, हम एरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप जाओगे यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में। उसके बाद पहला क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे तो एक मॉडिफायर आप क्लिक किए, मतलब क्या होगा, एक और क्यूब क्या हुआ, इसके बगल में ऐड हो गया। देखो, और कौन सा डायरेक्शन में ऐड हुआ है, आपका एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे है ना, रिलेटिव ऑफसेट के बारे में। इसके बाद क्या करोगे आप कि चलो आपको इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कोई और डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे जाके हमको क्या चाहिए, हमको जेड डायरेक्शन में चाहिए। मान लो कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे को चाहिए। और उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि मेरे को सीढ़ी बनाना है, सीढ़ी समझ ही रहे होंगे। तो अगर उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको ऐसे ही टाइप का बहुत सारा जोड़ते जाओगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका बनता जाएगा। तो उसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा। इसके काउंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा वो काउंट, उसको क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा काउंट बढ़ाते जाएंगे वैसा बनता जाएगा। देखो यहाँ पे बन गया, सीढ़ी बन के आ गया बहुत सारा। तो अगर देखो, और इसमें ये होता है कि अगर आप इसको एक ठो सेलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये चीज़ है, इसको क्लिक करो और इसको क्या चाहते हो कि नहीं मेरा सीढ़ी थोड़ा चौड़ा रहना चाहिए, तो क्या एडिट मोड में चल जाओ और क्या करो, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन इसको बोलते हैं, ग्रैब कर लो। और ग्रैब करके क्या हो गया, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आपको चाहिए, नहीं कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो वाई डायरेक्शन में आप वाई क्लिक करोगे तो हो जाएगा। और ये आपका एक सीढ़ी बन के, देखो एक कितना ब्यूटीफुल सा सीढ़ी बन के तुरंत से एक तैयार हो गया है ना, स्टेयर जिसको बोलते हैं, कितना आसानी से बन गया। तो ये मॉडिफायर का कमाल है। तो ये समझ में आ गया। आप इसके साथ देख सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स वाई जी है, ऐसे ऐसे बना सकते हो या ऐसे कर सकते हो, आपको आपका जैसा मन है वैसा आप देख सकते हो। देखो ठीक है, ये जो नहीं होता है फिल्मों में दिखाता है ऐसा टाइप का सीढ़ी, तो ठीक है, ये ऐसा कुछ आप बना सकते हो, बहुत ही ईजी। और इससे बहुत सारा चीज़ बन जाता है, ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ इससे निकल करके आता है।
तो इसके साथ आप देखो ट्राई करके, ये बहुत ही यूज़फुल मॉडिफायर है। इसका एज है ये वाला, ये जो आपके पास क्यूब आता है उसका एज देखो कितना शार्प है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। तो आप क्या चाहते हो कि ये शार्प ना रहे, है ना। अगर ये शार्प आपको चाहिए कि हल्का सा क्या हो कि एक राउंडेड शेप में हो, तो देखो कंट्रोल बी करके हम यहाँ पे बेवल दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में आपको देना है तो आप उतना मेहनत क्यों करोगे, जब आपके पास एक मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर का काम क्या करता है ना कि आपका काम को आसान करता है। मॉडिफायर जितना भी इसमें है वो आपका काम को, आपका मॉडलिंग को आसान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर यूज़ करते हैं हम, देखो यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे बेवल मॉडिफायर में, तो ऐसा कुछ दिखा। तो ये जो ये यहाँ पे शार्प था तो अब शार्पनेस क्या हुआ, घट गया। लेकिन बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, मतलब यूनिक, मतलब अजीब सा लग रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, ये जो यहाँ पे देखो ये अमाउंट है, आपको कितना चौड़ा चाहिए, ये इतना चौड़ा है, तो मुझे लगता है इतना चौड़ा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कम चाहिए। तो इसे क्या करते हैं, कम कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इतना चौड़ा सा चाहिए हमको। और क्या चाहिए कि यहाँ जो है ये क्या है, ये देखो एक मतलब पूरा राउंडेड शेप में चाहिए मेरे को। तो क्या करेंगे, यहाँ से सेगमेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या सेगमेंट को बढ़ा दिए। अब देखो कितना अच्छा से ये बन करके मेरे पास आ जा रहा है ना, देखो, है ना। ये पूरा कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे देखो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। तो ये करता है आपका बेवल मॉडिफायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये कुछ हार्ड नहीं है। तो इसका जो सरफेस होता है, जो आपका हार्ड एज सरफेस जो होता है, उसके लिए यूज़ होता है। आप चाहे देखो इसका, अगर इसको बढ़ा के देखो ऐसे हो जाएगा। इसको इतना इसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। एक तो इसको क्या कर सकते हो, इसको स्फेयर में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप, स्फेयर में भी बदल सकते हैं। तो अगर इसको अमाउंट को घटा सकते हैं तो आप देखिए इसके साथ प्ले करके, और इसका सेगमेंट अगर बढ़ा दोगे तो और चीज़ क्या होगा, स्मूथ होते जाएगा, है ना, स्मूथ हो गया। तो इस तरह करके आप इसे ये कर सकते हैं। अब मैं इसे फिर से देखो अप्लाई करने का, अगर कोई भी मॉडिफायर है इसको अप्लाई करने का जो 2.9 है उसका अप्लाई करने का, यहाँ से जा करके यहाँ पे देखो अप्लाई, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का आपके पास आइकन होगा, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे अगर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। और जाकर अगर इसको ये में देखो एडिट मोड में, तो देखो कितना सारा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कितना सारा आ गया, यहाँ पे एजेस बढ़ गया है। तो इस तरह करके ये काम करता है, क्या बोलते हैं इसे, बेवल काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे डिलीट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, एक्स प्रेस करते हैं एंड इसे डिलीट करते हैं। फिर से क्या करते हैं, शिफ्ट ए लेते हैं और एक तो क्यूब को ऐड कर। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ वो है यहाँ पे जाएंगे एक बूलियन मॉडिफायर का। बूलियन का मतलब क्या होता है, इसे ध्यान देना, ये यूज़ होता है जब हम लोग हार्ड सरफेस मॉडलिंग करते हैं, तब जा कर के क्या करता है ना कि अगर आपका ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। आप चाहते हो कि इसके बीच में ना एक मेरा यहाँ, इसके बीच में एक मेरा होल हो, यहाँ से यहाँ पे एक मेरा होल, यहाँ से लेकर के इस पार होते हुए एक मेरा होल हो। तो होल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, बूलियन मॉडिफायर। तो बूलियन मॉडिफायर देखो यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, शिफ्ट ए किए, यहाँ पे प्लेन में गए और एक सिलेंडर ऐड करते हैं, राइट। सिलेंडर, इसको स्केल करके क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं और स्केल करके जेड डायरेक्शन में हम इसे बड़ा कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। रोटेट कर देते हैं इसको, और रोटेट किसके डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में करके, हम एक्स डायरेक्शन में करके 90 डिग्री में रोटेट करते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम क्या बोले थे पहले, फिर इसको शेड स्मूथ कर दो। अगर स्मूथ नहीं करते हैं ना, अच्छा मैं बिना स्मूथ किए हुए दिखाता हूँ। तो पहले क्या किए कि अगर ये चीज़ ऐसे है, तो अब मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक होल करना है इसके साइज़ का, आपका जैसा मन करे वैसा आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट में आपको होल करना है उससे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड मॉडिफायर में जाना है, उसके बाद क्या करना है, बूलियन मॉडिफायर में जाना है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है, इंटरसेक्ट का, यूनियन का एंड
डिफरेंस का। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहला एंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, इन लोग दोनों का बीच में जो सटता है पार्ट, जो पार्ट दोनों का बीच में कॉमन है, वो पार्ट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, ये पार्ट का और ये पार्ट का जो दोनों पार्ट में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा पार्ट है, जो ये पार्ट देखो, इसका पार्ट भी यहाँ पे आ रहा है और इसका पार्ट भी, तो वो पार्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंस यूज़ करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये पार्ट और ये पार्ट एक बनाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का तरह इसको ट्रीट करेंगे, तब जाके यूज़ होता है यूनियन। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितना पार्ट ये दोनों का कॉमन है, ठीक है, एकदम क्लियरली समझ में आएगा, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ। तो ये पार्ट देखो, ये पार्ट है ना, और ये है, एक क्या है, क्यूब है, और एक क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर का पार्ट और इसका पार्ट जो कॉमन में है, तो कॉमन में कौन सा पार्ट है, जो इसके अंदर में है, तो वो पार्ट क्या बचा हुआ रहेगा और बाकी पार्ट हट जाएगा। उसको मैं यूज़ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट में यूज़ करते हैं। तो पहला मैं एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ डिफरेंस का और इंटरसेक्ट का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जब भी कभी मॉडलिंग करते हैं। तो अगर डिफरेंस का यूज़ करते हैं, तो पहले मैंने क्या किया, जिस पार्ट को आपको डिफरेंस जिस पार्ट को रखना है, जिस पार्ट में आपको होल बनाना है, उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके ऐड मॉडिफायर में जाएंगे। ऐड मॉडिफायर जाने के बाद फिर आपको ऐसा आइकन खुल के आएगा। उसके बाद क्या करना है ना, इस पार्ट को सेलेक्ट नहीं करना था। उसके बाद यहाँ पे आई ड्रॉप का बटन यहाँ पे दिखा होगा, इसको क्लिक कीजिए और आराम से इसमें सेलेक्ट क्या कर दीजिए, इसमें एक जिस पार्ट को आपको हटाना है उसमें क्या करना है, क्लिक कर देना है ऐसे करके। अब जा कर के क्या होगा कि क्या किया है, इस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब इसे क्या करो, यहाँ से हाइड करो। देखो, हाइड करने का तरीका है H। ठीक है, हाइड किससे होता है, H से भी होता है, या फिर H आपको याद अगर नहीं रहता है, शुरुआत दौर में नहीं याद रहता है, तो क्या करना है, यहाँ से जाकर क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर देना है, इसे छुपा देना है। तो देखो कितना आराम से, एक कितना ब्यूटीफुल एक तो होल हो गया ना, है ना। इसको करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता, पहले इसे छोड़ो, उसको मैं बाद में बताऊँगा। तो इसी तरह करके क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से आप एक होल बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। एक मैं और देखो यहाँ पे एक स्मूथ नहीं आया, आप चाहते होगे कि यहाँ पे स्मूथ आए, यहाँ पे देखो स्मूथनेस नहीं आया। उसका क्या होता है ना, यहाँ पे जाकर के देखो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेड स्मूथ का ऑप्शन आएगा जो सबसे पहला में है। तो शेड स्मूथ क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो गया, पार्ट यहाँ पे स्मूथ हो गया। अब जाके इसको देखो, यहाँ पे छुपाओ इसको, देखो अब कितना फाइन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम कौन सा मॉडिफायर, बूलियन मॉडिफायर। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये हो गया, इसको शेड फ्लैट ही रखते हैं। ठीक है, इसको शेड फ्लैट ही रखते हैं, मतलब जैसा था वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक इंटरसेक्ट एक बार दिखाता हूँ, इंटरसेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्ट में गए। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर दिया क्योंकि इस पार्ट को, तो क्या करना है, देखो इंटरसेक्ट मतलब क्या मतलब, जो पार्ट बचा हुआ था, है ना, तो ये लोग दोनों का पार्ट में जो कॉमन आया था, तो क्या करें, सिलेंडर को क्या करो, इसको छुपाओ। तो ये पार्ट देखो, ये लोग दोनों के बीच में कॉमन कौन सा पार्ट था, ये पार्ट, तो ये पार्ट बच के निकल गया। तो इसलिए इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि दोनों जो पार्ट है, वो पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट है उसको यूज़ करते हैं। तो बूलियन मॉडिफायर आई थिंक बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा। और अप्लाई से करने के लिए मैं बताया था कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे देखो आइकन है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, इसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसे डिलीट करते हैं और फिर दूसरा मॉडिफायर के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट ए से गए और फिर क्या हुआ, क्यूब यहाँ पे एक तो और ऐड किए। अब जो 3 ठो बात कर ली, एरे मॉडिफायर आपको समझ में आ गया होगा, बेवल समझ में आ गया होगा, बूलियन समझ में आ गया होगा। अब एक तो तीसरा मॉडिफायर है, वो है बिल्ड मॉडिफायर। ये क्या किस काम के लिए आता है, जब क्या करता है ना, बिल्ड मॉडिफायर होता है जब आप क्या कर रहे हो कि कोई भी एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले मैंने क्या, जैसे
एक घर बना रहे हैं तो पहले क्या मैंने ईंट डाला, उसके ऊपर से फिर छत डाला, फिर तो क्या होता है कि अब बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि एक एक स्टेप वाइज से आपको दिखाता है कि पहले मैंने एक स्टेप वाइज से कैसे कैसे काम हुआ वो आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक्स करके इसे डिलीट करता हूँ। चलो मैंने एक जा कर के क्या लिया ना कि एक मंकी ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा मंकी, ये फेवरेट है ये पता है, ये फेवरेट है इसका ब्लेंडर का, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो जा करके क्या किया कि अब क्या चाहते हैं कि इसका वीडियो बनाना चाहते हैं। वीडियो इन द सेंस कि एक पहले मैंने ये जॉइंट किया, अब यूट्यूब पे देखोगे जा कर के तो आपको ये वीडियो आपको दिख जाएगा ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे जा कर के आप ऐड मॉडिफायर में गए और यहाँ पे कौन सा ये में गए, बिल्ड मॉडिफायर में गए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्ले करोगे, अब प्ले बटन का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो या फिर जो स्पेस बार है आपका कीबोर्ड में वहाँ से भी प्ले कर सकते हो। तो मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देखो ऐसा करके बन के आता है ना। मतलब कोई भी अगर पार्ट लेते हो, अगर कुछ भी चीज़ लेते हो तो उसमें क्या होता है ना कि आपको बन करके दिखाता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारी चीज़ में। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे और देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट ए किया मैं और फिर एक क्या किया ना कि एक सिलेंडर ये लिया, आइकोस्फेयर लिया। ठीक है, और फिर ठीक है, इसको पूरा का पूरा लिया हूँ। इसे क्या करता हूँ ना कि अभी नहीं, सिर्फ दिखाता हूँ कि इसे कैसे होगा। तो बिल्ड मॉडिफायर, इसमें क्या किया, बिल्ड मॉडिफायर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर क्या करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 0 से प्ले करता हूँ। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ आपको। प्ले करके ऐसे, तो देखो है ना ये कैसे बन रहा है, बहुत ही अच्छे। तो ऐसे करके आप बिल्ड मॉडिफायर के ये से आप एक अच्छा सा एनिमेशन है, अगर कोई भी चीज़ अगर बनाते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक एनिमेशन आप बना सकते हो। इसके साथ देखो स्टार्टिंग फ्रेम कितना रहेगा, इसका लेंथ कितना रहना चाहिए, ये सब के साथ आप खेल सकते हो। रैंडमाइज चाहिए आपको कहाँ कहाँ से, तो ये सब चीज़ आप जब एडवांस करोगे काम तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया 4 मॉडिफायर के बारे में बताया। अब आता है डेसिमेट मॉडिफायर। तो डेसिमेट मॉडिफायर जब यूज़ करते हैं जब हम लोग स्कल्पटिंग का काम करते हैं। ठीक है, जब स्कल्प्ट का काम करेंगे, एक ठो मैं एग्जांपल दे करके, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्पटिंग का बार दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और इसमें स्कल्पटिंग के बारे में अगर यहाँ पे डाइन टॉपो को क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ऐसे करके आप देखना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। अभी स्कल्पटिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये क्या हुआ ना कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, यहाँ पे इसका आप रेजोल्यूशन भी देख सकते हो कितना है। तो इसका मैं अगर बहुत घटा देता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर घटा देता हूँ तो और भी फाइन करने लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मॉडलिंग में चला जाऊँगा। अब देखो इसका कितना सारा मेरे पास वर्टिसेस आ गया। देखो इतना सारा, हमको इतना सारा नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा अगर वर्टिसेस का काउंट आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर वर्टिसेस रहता है तो क्या करता है ना, आपका सिस्टम को स्लो कर देता है। तो मान लो कि ये इसमें इतना सारा वर्टिसेस है, मैं लेआउट में जाता हूँ, राइट। तो इतना सारा वर्टिसेस है, टैब में गया, इतना सारा इसमें वर्टिसेस है। ये एक पत्थर बनाया और पूरा का पूरा अगर जब आप सीन बना रहे हो, बड़ा बड़ा सा सीन पे आप काम कर रहे हो, तो क्या करता है आपका सिस्टम को क्या करता है, स्लो कर देता है। तो अगर क्या करेंगे, ये सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसमें तो ये क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि नहीं इसका लोअर रिजोल्यूशन रहे, क्या रहे इसका लोअर, इसका जितना भी आपका जो वर्टिसेस दिख रहा है वो थोड़ा कम रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जा कर के आपको क्या करना है, डेसिमेट में जाना है। और डेसिमेट में जो रेशियो है यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, कोलैप्स का है, अनडिवाइड का, ये का कोलैप्स करके, तो यहाँ पे 1 है। देखो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, देखो कोई चेंजेस नहीं आया अभी, ऐसे देखो इसको, है ना, देखो इतना सारा है ना, देखो इतना सारा। अगर फिर इसे क्या करते हैं कि इसको कम करते हैं, मान लो कि इतना करके देते हैं, तो इतना करेंगे तो क्या होगा ना कि जैसे अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई कर दिया,
तो अप्लाई करेंगे तो देखो इसका जो वर्टिसेस है इसमें कमी दिख रहा है ना। तो बहुत इसमें क्या हो गया, इसका वर्टिसेस में क्या आ गया है, कमी आ गया है। देखो शिफ्ट ए, फिर से एक लेते हैं, क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे देख लेते हैं इसको, अगर एडिट मोड में गए, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये वो है आपका एज स्प्लिट मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। तो एज स्प्लिट के बारे में बता रहे हैं, जैसे क्या हुआ कि अगर इसमें एज सिलेक्शन किए और अगर हम चाहते हैं कि आपका मन करता होगा ना कि ये बॉक्स है तो इस बॉक्स को खोले, राइट। तो इस बॉक्स को देखो, अगर हम चाहते हैं कि इसको ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसको मैं नीचे यहाँ से यहाँ तक गिरा ले आऊँ, लेकिन अगर ग्रैब करते हो देखो तो आपका ऐसे हो जाता है। अब अगर एक्सट्रूड करते हो तो यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो पार्ट है यहाँ का जो एज है ये खुले, तो इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम एज स्प्लिट। अब देखो यहाँ पे एज स्प्लिट में क्लिक कर दिए। अब जाके क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, और एडिट मोड में जाने के बाद अगर हम इसके क्या करते हैं ना कि इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी एडिट मोड में कभी अप्लाई नहीं होता है, इसे हम अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एडिट मोड में जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ग्रैब करते हैं, तो देखो ये खुल कर क्या आ रहा है, जैसे एक बॉक्स खुलता है ना, देखो अंदर से पूरा खाली है ना। अगर आप चाहते हो कि इसे भी खोलूँ मैं, ठीक है, खोल दो भैया, ये बॉक्स खुल गया। तो ये आसान कर देता है बहुत सारा काम को। जैसे कि आप अगर चाहते हो कि किसी चीज़ को बनाना, या फिर घर जब मॉडलिंग करते रहते हैं या किसी चीज़ को, तो ये एक ऐसा, जब देखो एक तो जब बॉक्स खोलते हैं तो कैसा वो डिज़ाइन आता है, आप जाके इसके साथ देख सकते हो, आप ऐसा कुछ आता है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए, तो ऐसा कुछ देख सकते हो आप कि कितना आसानी से ऐसे इसको खोल सकते हैं। तो ये आपका काम करता है कौन सा, एज स्प्लिट, ठीक है। तो इसको एक्स करके डिलीट कर देते हैं, फिर से शिफ्ट लिए और फिर एक क्यूब लिए, ठीक है, यहाँ से। अब डेसिमेट हो गया, सिलेक्ट हो गया। मास्क क्या करता है ना कि एक देखो, इसको छोटा सा ऑब्जेक्ट में इसको जब यूज़ करते हैं, जब हम लोग हाइड करने का ज़रूरत पड़ता है, अभी फ़िलहाल यूज़ इसका नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जब क्या होता है ना कि आप एक तो पूरा का पूरा बॉडी अगर जब बनाते हो, ह्यूमन बनाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फेस आपको रहने देना है और बाकी बॉडी को हाइड कर देना है, उस समय यूज़ करते हैं इसको। तो अभी जनरली इसका यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, और इसके बारे में अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम लोग ह्यूमन बनाएंगे या फिर किसी पार्ट को अगर हमको छुपाना रहेगा, उस समय यूज़ करते हैं मास्क मॉडिफायर का। तो आई थिंक इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है। फिर उसके बाद यूज़ करते हैं मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मिरर मॉडिफायर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसको एडिट मोड में ले गए, ये क्या किए, इसको एडिट मोड में ले गए। उसके बाद क्या करते हैं ना कि कंट्रोल आर करके क्या किए, एक तो लूप यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक कंट्रोल आर करके एक यहाँ पे लूप डाल दिए। चलो एक में यहाँ पे, और फिर हम चाहते हैं कि जैसे जब भी आप जैसे बॉडी बनाते हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक सिमेट्री का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि जितना पार्ट अगर इधर हम मॉडल करते जाए, जैसे जैसे इधर मॉडल करते जाए, वो भी पार्ट क्या हो, इधर अपने आप बनता जाए, ठीक है। जैसे एक आप अगर राइट हैंड साइड बनाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड खुद ब खुद बनता जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर मॉडिफायर। मतलब क्या होगा, जो काम मैं इधर कर रहा हूँ वो काम वो खुद ब खुद इधर करता रहे, इसके लिए क्या होता है, हम लोग मिरर मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कैसे। इसको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसे क्या करो, एक्स करके क्या करो, वर्टिसेस को डिलीट कर दो, ठीक है। ये आसान सा था। अब जैसे क्या किए, इसको जाकर पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑल कर लिया। चलो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जाकर के क्या करेंगे, यहाँ से एक मिरर मॉडिफायर का यूज़ करेंगे,
ठीक है। अब देखो इसका मिरर मॉडिफायर इसका आ चुका है, लेकिन कहाँ आया है हम लोग को दिख नहीं रहा है। देखो तो क्या करेंगे, इसका एक्सिस को बदलेंगे तो देखो एक ठो और इधर बन गया है ना। अभी नहीं दिख रहा होगा, फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब भी क्या करेंगे अगर हम इसको एडिट करेंगे तो क्या होगा, जिसे ग्रैब करेंगे, देखो है ना। जब ग्रैब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड काम कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में मेरा क्या हो रहा है, अपने आप खुद ब खुद काम हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर मॉडिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी था मिरर, लेकिन मिरर मॉडिफायर को क्या करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला ये मॉडिफायर है, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो मिरर मॉडिफायर को यूज़ और भी बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है, आप देख सकते हो जा कर के, ठीक है। देखो एक तरफ मैं काम कर रहा हूँ, एक वर्टिसेस काम कर रहा हूँ, उसके बाद सारा का सारा जो है वो अपना खुद ब खुद ले जा रहा है। ये पार्ट पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन है, सिलेक्शन करने के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जाइएगा आप मिरर मॉडिफायर में। तो ये एक मिरर मॉडिफायर देखो यहाँ पे बन के आ गया है, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही हो गया। आप एडिट मोड में जाते हो, अगर आप किसी चीज़ को एडिट करते हो तो देखना लेफ़्ट हैंड साइड में भी उसी तरह सेम टू सेम क्या होगा, एडिट होता रहेगा। मतलब जो आप राइट हैंड साइड में करोगे वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड में भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत आसान कर देता है कोई भी काम को इसमें मॉडलिंग टाइम पे। और इसको अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया ही, कितना आसान है। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे, और कभी भी अगर अप्लाई करते हो मॉडिफायर को तो जाकर के आपको इसमें मॉडिफायर ऑब्जेक्ट मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो ये था आपका मिरर मॉडिफायर के बारे में। इसके बाद जो आता है मिरर मॉडिफायर के मल्टी रेजोल्यूशन। मल्टी रेजोल्यूशन यूज़ होता है जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन चाहते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अच्छा क्वालिटी। तो जब मेस रहता है उसका जो डिवीज़न रहता है उसके लिए यूज़ होता है। मैं इसके लिए भी स्कल्प्ट मोड का ज़रूरत पड़ेगा। आई थिंक इसको अभी छोड़ते हैं, मल्टी रेजोल्यूशन का ज़्यादा ज़रूरत है। रिमेस का भी उसी तरह यूज़ होता है। अच्छा रुको मैं इसे बताता ही हूँ। एक्स गया यहाँ पे, शिफ्ट ए किया, एक क्यूब लिया, स्कल्प्ट में गया, ठीक है। यहाँ पे डायन टोपो ऑन किया मैं, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। इसका चलो रिजोल्यूशन कितना है, 8.8 है, चलो इतना मैंने घटा लिया। और यहाँ पे जाकर के ना कुछ मैं करता हूँ कुछ तमाशा, ठीक है। ऐसा कुछ भी, मतलब अपना जो मन करे वैसा कुछ। यहाँ से रेडियस घटा बढ़ा भी सकते हो। अभी तो वैसा कुछ है नहीं, कुछ बना नहीं रहा हूँ, तो फिर भी ऐसा कुछ मैं एक फ्लफ़ी टाइप का ऐसा कुछ बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया ऐसा कुछ मैंने बनाया, ठीक है। अब लेआउट में जाता हूँ, लेआउट में, ठीक है। देखो ऐसा कुछ बनाया। अब क्या करेंगे, जब इसको टैब में दबाएंगे, देखो कितना सारा यहाँ पे आ गया। ओ माय गॉड, देखो कितना सारा ट्रायंगल बन के आ गया मेरा। तो क्या करेगा ना कि जितना ज़्यादा ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, आपका सिस्टम को क्या करता है, स्लो करता है। और देखो हैपेजिट वे में है तो इसको ऑल, देखो इतना अजीब सा है, ठीक है। कहीं कहीं क्या हो गया होगा कि इधर उधर हो गया होगा। तो क्या करते हैं ना कि इसे क्या करते हैं कि ब्लेंडर को बोलते हैं कि उसे क्या करो, मल्टी रेजोल्यूशन में अपने आप उसको तुम कन्वर्ट करो। तो वैसा कुछ दिख रहा है, तो मल्टी रेजोल्यूशन अपने आप में इसको दे दिए। Okay, now I will discuss a new one, that is रिमेस। ये यूज़ होता है जब आप ऑब्जेक्ट में रिमेसिंग करते हैं तब। ऐसे दिखाता हूँ मैं इसका एग्जांपल। शिफ्ट एक ही और एक सिलेंडर ले लिए, ठीक है। सिलेंडर लेने के बाद इसे क्या करता हूँ ना मैं कि टैब में जाते हैं, एडिट मोड में जाते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, उसे ग्रैब करके जेड डायरेक्शन में इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसे एक्सट्रूड करते हैं एंड स्केल करते हैं, चलो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके और ग्रैब करके हल्का सा जेड डायरेक्शन में ले जाते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं, है ना। ठीक है, ये सही लग रहा है आई थिंक। और फिर 2 करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो, आपका मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप कैसा ऐसे बनाना चाहते हो।
तो ऐसा करके हम कुछ पार्ट्स को आई थिंक सिलेक्शन करके, मैं बस एक एग्जांपल की तरह से दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसे करके इसे एक्सट्रूड करके ग्रैब करके इसे, ये क्या हो गया, 1 मिनट, वेट अ मिनट, एक्सट्रूड किए, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में इसे यहाँ तक ऐसे ले गए। तो ऐसा कुछ अगर हम बनाते हैं तो इसमें क्या है ना कि देखो यहाँ पे अगर 1 क्लिक करते हैं तो इसमें वर्टेक्स देखो कहाँ पे बहुत कम है। तो जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छा इसका मेस हो, मतलब जिसका क्वाड्स जितना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छे से ये बने। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें यूज़ करना चाहिए रिमेस का। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, ऐसा तुमको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही कम इसमें वर्टेक्स है, यहाँ पे क्वाड्स में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और फिर यहाँ से जा कर के क्या करेंगे, रिमेस करेंगे। तो रिमेस करने के बाद यहाँ पे देखो इसका जो क्वालिटी है ये देखो, इसके बाद एडिट मोड में इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखो इसका ये चला गया ना, तो स्मूथ में जाते हैं, देखते हैं तो स्मूथ में भी नहीं काम कर रहा था, वर्टेक्स में जाते हैं तो इसको बढ़ा करके देखते हैं कि किसमें एक अच्छा मेरा सा एक आता है, आई थिंक 0। तो इसमें देखो 4 तरह का ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा ऐसा सा सब, मतलब जितना भी पार्ट्स है, जितना भी तुम्हारा कॉर्ड्स था उसे क्या करेगा, ये ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके देगा। तो ये ब्लॉक्स में तो एकदम बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, ये ब्लॉक्स में तो नहीं चाहिए। फिर स्मूथ करते हैं तो स्मूथ में भी क्या करेगा, एक बहुत ही अजीब सा ये करके देगा। शार्प में तो और भी अजीब करके देता है, और यहाँ पे वॉक्सेल में ऐसा करके देने वाला है। तो ऐसा कुछ देता है आपका, ये क्या बोलते हैं, रिमेस में। लेकिन मैं जब इसे अप्लाई करता हूँ, इसे अप्लाई कर दिया मैंने, अब जाके देखो अप्लाई करने के बाद क्या किया, ये क्या किया कि जितना भी इसे बहुत ज़्यादा क्वाड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी अगर हम इसका टेक्सचरिंग करेंगे या फिर जब इसमें बहुत सारा चीज़ अगर हम डिस्प्लेसमेंट मैप डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डालेंगे तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो इसको अगर डिवाइड करने का ज़रूरत पड़ता है तब जा कर के हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रिमेस का, ठीक है। अब इसमें स्क्रू का यूज़ बताता हूँ मैं, स्क्रू क्या के लिए यूज़ करते हैं। इसे एक्स करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, शिफ्ट ए लेकर के एक क्या करते हैं, कर्व लेते हैं, और कर्व में क्या लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। एडिट मोड में जाते हैं, ऐसा कुछ एक सर्कल लिए, ठीक है। चलो फिर एक सर्कल लिए, उसके बाद इसमें एक सर्कल लिए, उसके बाद एक इसमें गए और फिर जनरेट में गए, और जनरेट में जाने के बाद हमें क्या करना है, स्क्रू करना है। किसे क्या करना है, स्क्रू। तो स्क्रू देखो क्या, स्क्रू ड्राइवर तो आप देखे होंगे, तो उसमें एक लाइनअप टाइप का आता है, एक जब मैं बना के दिखाता हूँ आपको ऐसे करके। अब क्या करते हैं, स्क्रू के साथ आप आराम से खेल सकते हो इसके साथ ये इसका यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, कितना का स्क्रू चाहिए आपको, ऐसा चाहिए तो ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बना के देख सकते हो। तो आप इसका, मैं इसका स्टेप दिखाता हूँ कैसा बनने वाला है स्क्रू का। आई थिंक जेड डायरेक्शन में ऐसा कुछ इसका, ओके देखो अगर ऐसा कुछ बनाने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे बाल का डिज़ाइन हो या फिर एक स्क्रू में जब हम लोग देखते हैं ना, तो ऐसा कुछ अगर बनाने का ज़रूरत पड़ता है तो स्क्रू का यूज़ करता है। मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मींस अगर इसको घटाते हैं और ना, तो 1 मिनट, इसको ऐसे घटा दिए और इसको भी हल्का घटा दिए, ठीक है। तो देखो एक रस्सी की तरह आ गया। तो इस रिजोल्यूशन के साथ अगर खेलते हो आप, एंगल इसका अगर बढ़ाते हैं तो ऐसा कुछ आता है, अगर एंगल घटाते तो ऐसा कुछ। तो इट्स अप टू यू कि कैसा आप इसके साथ प्ले करते हो, तो ये आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो स्क्रू का यही काम है, ठीक है। अब इसे स्क्रू के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, शिफ्ट ए में जाते हैं, एक और क्यूब लेते हैं। क्यूब लेने के बाद फिर क्या आते हैं, उसके बाद एक स्किन मॉडिफायर आता है। तो मैं इसे एडिट मोड में जाऊंगा, ठीक है। एडिट मोड में जाने के बाद फिर क्या करूंगा कि यहाँ से जाएंगे और
एक करेंगे मर्ज वर्टिसेस। मर्ज वर्टिसेस का मतलब क्या होगा कि मर्ज वर्टिसेस में जाने के ऐट सेंटर कर दिए। अब सेंटर करने के बाद क्या किए कि जब भी अगर हमको एक ह्यूमन बॉडी बनने की ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ एक्सट्रूड किए, यहाँ पे एक एक्सट्रूड करके ऐसे मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा बना करके, राइट, ठीक है। फिर से मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक है, एक ऐसा बनाया, ठीक है, फिर से जाकर मैंने एक्सट्रूड किया ऐसा, ठीक है। अब जाकर के क्या करेंगे ना, इसका एक फिर यहाँ से स्किन मॉडिफायर लगा देंगे। तो देखो अगर इसमें फिर स्किन मॉडिफायर लगाने के बाद एक अगर मिरर मॉडिफायर लगाते हैं तो देखो अगर ये ऐसा अगर यूज़ करते हैं तो एक देखो एक ह्यूमन का फॉर्मेशन आ रहा है। और यहाँ पे जा कर के क्या है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल ए करेंगे तो ये तुम्हारा बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके कंट्रोल ए करके इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कंट्रोल ए करके यहाँ पे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, एक्सट्रूड करके फिर से ले जाओ तो एक ह्यूमन का दिखना। यहाँ पे ऐसे करके अगर चाहोगे ना तो ऐसे क्या करेगा कि आपका एक तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर जा कर के बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से एक तो और एक्सट्रूड करते हैं तो ऐसा करके एक ह्यूमन बन जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ह्यूमन बनाते हैं, इसे यूज़ करते हैं हम लोग को ये करके। तो देखो एक ह्यूमन का नक्शा ऐसे करके आता है। तो अभी अच्छा से नहीं बन रहा है बट आप इससे ह्यूमन बना सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे यूज़ होता है। इसके लिए क्या यूज़ होता है आपका स्किन मॉडिफायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अभी जो मॉडिफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर का काम होता है कि जैसे एक्सेस को डिलीट कर दिए, अगर शिफ्ट ए करके एक क्या लेते हैं ना, एक प्लेन लेते हैं। ये एक प्लेन ले लिए तो ये बहुत पतला सा है ना। तो अगर चाहते हो कि ये थोड़ा मोटा हो, कौन नहीं चाहता कि मोटा हो, तो अगर इसका मोटा होने के लिए कौन सा मॉडिफायर यूज़ करेंगे, सॉलिडिफाइड मॉडिफायर यूज़ करेंगे। और यहाँ से थिकनेस के साथ खेल सकते हो। यहाँ पे ये देखो आराम से, ठीक है। इसका ऑफसेट कितना है, मतलब किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है, एक्स में इतना है इसके साथ। तो इसके साथ आप देख सकते हो कि कौन सा कितना इसके साथ कितना ये करना है नहीं करना है। तो इसमें फिल जो है आप कौन सा फिल चाहते हो वो आप लोग देख सकते हो इसमें। तो सॉलिडिफाई का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं तब। फिर दूसरा में मूव करते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। शिफ्ट ए करते हैं, मेस करते हैं, क्यूब लेते हैं एक, और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया। अब सब डिवीज़न सरफेस का हर मतलब जब भी अगर मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हो आप तो सब डिवीज़न मॉडिफायर का यूज़ होना ही होना है, ठीक है। तो सब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये जो मेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में डिवीज़न हो, ठीक है। तो एक सब डिवाइड कर दिए तो ऐसा आ गया। तो एक बार इसको सब डिवाइड किए हैं और ज़्यादा बार इसको सब डिवाइड करना है तो देखो ऐसे। तो इसको अगर आप ये में देखना चाहते हो तो इसको अप्लाई करके देखोगे आप। अगर यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो इतना पार्ट में इसको सब डिवाइड कर दिया है ना। तो बहुत ही आसानी तरीके से। तो सब डिवाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको सब डिवीज़न का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे पार्ट में उसको डिवाइड करना, तो इसके लिए यूज़ करते हैं सब डिवाइड। अब ट्राइंगुलेट का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये अगर देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब यूज़ करते हैं, जब हम लोग 3D प्रिंटिंग जब करते हैं ना, जो एक्यूरेट चीज़ चाहिए होता है तब जाके ट्रायंगुलेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो ये क्या क्वाड्स में है, मतलब 4 ठो मिला करके 4 वर्टिसेस मिला करके एक ठो बनाया हुआ है। लेकिन जब भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगुलेट यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगुलेट यूज़ करने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो पार्ट है, एक मिनट अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो पूरा क्या हो गया कि जो जितना भी स्क्वायर था, मतलब क्वाड में था, वो ट्रायंगल में बन गया। तो ठीक है, इसको हम लोग एक्यूरेट बोलते हैं। जब ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं ना तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रायंगुलेट का यूज़ करते हैं। तो इसका भी अभी यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। फिर ठीक है, वेल्ड करने का क्या मतलब होता है कि जैसे 2 पार्ट है, ठीक है। अगर
एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर एक एक हम क्या करते हैं ना, क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एक क्यूब ले लिए और फिर क्या हुआ, एक क्यूब और इसी में ले लिए, ठीक है, क्यूब। तो इसके अंदर में 2 क्यूब है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं ना, तो वेल्ड करने का मतलब अगर 2 ठो जैसे कि 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ऐसे किए, देखो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसको ग्रैब किए, तो एक और वर्टेक्स है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन एक ठो और वर्टेक्स है ना, 2 ठो। तो अगर जब दोनों नज़दीक नज़दीक में है, तो अगर मेरे पास 2 वर्टेक्स नज़दीक नज़दीक में रहेगा तो क्या करता है, वो मेश को ख़राब कर देता है। तो अगर आपका जो ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, 2 ठो है, ठीक है, अगर दोनों नज़दीक में है तो उसको क्या करता है, मर्ज करके एक कर देता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है और यहाँ पे जो वर्टेक्स है, ठीक है, दोनों को ये करने के लिए यूज़ होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ऐसा कुछ। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, एडिट मोड में चल जाते हैं। और देखो ये जो वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, तो दोनों वर्टेक्स को नज़दीक नज़दीक में नहीं चाहिए। जब भी दोनों क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पे ये दोनों है, ये दोनों है, तो दोनों वर्टेक्स क्या है, सामने सामने है, तो इसको दोनों को हम चाहते हैं कि एक ही वर्टेक्स में हो जाए, मतलब एक ही वर्टेक्स का तरह ट्रीट हो, ठीक है। जैसे ग्रैब करेंगे तो ये ग्रैब नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ग्रैब हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, और फिर शिफ्ट ए हो गया, सॉरी एक्स, शिफ्ट ए किए, एक क्यूब ले लिए, वेल्ड। वायर फ्रेम, वायर फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि जब भी देखो ऐसा कुछ दिख रहा है ये वाला, तो अगर एज में जाते हैं 2 नंबर, तो जितना भी एज है ना, ये सब एज उस वही सबको दिखाएगा। मतलब अगर ये वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, ठीक है, वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है कि ये जो सॉरी वायर फ्रेम मोड में नहीं, ये देखो वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखा रहा है ना, तो यही चीज़ को फाइनल तक ही दिखाते रहेगा। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे इसमें मोड में कहें तब जाके ये मेरा दिखा रहा है, वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते कि ऐसा ही दिखाए, मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बन करके आए तो ऐसे ही दिखाए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, उसके लिए यूज़ करेंगे हम वायर फ्रेम मोड। देखो वायर फ्रेम मोड करेंगे तो देखो ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो वायर फ्रेम मोड आने के बाद इसको देखो थिकनेस के साथ प्ले कर सकते हो। देखो इसका थिकनेस हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद तो ये आपका वायर फ्रेम मोड आ गया। लेकिन अगर इसको एडिट मोड में जाते हो तो एडिट मोड में देखो, एडिट मोड में आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा होगा, आप इसको आपको चाहते हो ट्रांसफॉर्म करना या फिर किसी चीज़ को, और यहाँ पे वर्टेक्स 1 में गए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ ना कि अगर आप चाहते हो इसको ट्रांसफॉर्म करना या फिर कुछ करना, तो यहाँ से इजीली आप जा करके कर सकते हो। यहाँ से आप ग्रैब किया, आपने ऐसे कर लिया, आपके साथ इसके साथ आराम से कुछ बना सकते हो, कुछ, ठीक है। तो इतनी छोटा सा वीडियोस था गाइस, एंड आई थिंक ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। थोड़ा लास्ट में हरी हो गया, लेकिन आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहता है। जब स्टार्टिंग में हम ब्लेंडर सीखना स्टार्ट करते हैं तो इसका ज़रूरत पड़ता है। और हम हमेशा जब भी कोई स्टार्ट करता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले जनरेट जो ये मॉडिफायर है इसके साथ आप खेलना सीख जाओ, और पहले इसके बारे में सब चीज़ जान लो, और इसका यूज़र्स क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।